गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IAS पीसीएस हिंदी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज का लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित होगा, जिसमें हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण सभी फैक्ट देखेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में आयोग बार बार पूछता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1828 को। जो आपका ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, और इसका जो कार्यालय है ये दोस्तों कलकत्ता में आपको देखने को मिलता है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला कार्य किसने किया था? तो दोस्तों, ये किया था ब्रह्म समाज ने, जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। इसलिए इनको भारत के धार्मिक सुधार का अवधूत भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधार का विरोध किया था? तो दोस्तों, ये था धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, ये थे राधा कांत देव। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग कि वो व्यक्ति कौन था जिसने धर्म समाज की आलोचना की थी, तो दोस्तों ये थे आपके राधा कांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था 1829 में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों, ये किया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना जो है ये हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने एक नारा दिया था, इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो दोस्तों, ये जो है आपके धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय का जन्म जो है ये राधानगर में हुआ था, जो आज के समय में वर्धमान एक जिला है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, इनका जो मूल नाम था ये था आपको मूल शंकर देखने को मिलता है। राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसके हाथ में सौंप दी थी? तो दोस्तों, ये सौंप दी थी रामचंद्र विद्या बागीस को। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी? तो दोस्तों, ये फैली थी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों, ये की थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम रॉय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो दोस्तों, ये जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भारत में हुई थी 1882 में, और ये अडियार जो मद्रास में आता है वहाँ पे हुई थी। सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। राम कृष्ण मिशन की स्थापना जो है दोस्तों ये हुई थी 1896-97 में, और ये हुई थी बेलूर में, जो आपके कलकत्ता में पड़ता है। राम कृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों, ये चला गया था सर सैयद अहमद खान द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों, ये रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों, इसके नेता थे हेनरी विवियन डेरिजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने।
किस धर्म सुधारक की मृत्यु बाहर से बाहर हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी राजा राम मोहन की, क्योंकि जब ये यूके गए थे, इंग्लैंड गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो दोस्तों इसका जो मुख्य केंद्र था ये आपको पटना में देखने को मिलता है। भारत में दास प्रस्ताव को कब अवैध घोषित किया गया? तो दोस्तों इसको किया गया था 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी विलियम बेंटिंग के द्वारा। इन्हीं के द्वारा ही भारत में सती प्रथा को भी अंत किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे शिकागो में, ये गए थे 1893 में गए थे। संवाद कौमुदी पद के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय। तत्व रंजनी सभा, शब्द बोधिनी सभा और साथ में जो है तत्व बोधिन पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। प्रार्थना सभा की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो दोस्तों ये निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? तो दोस्तों ये राम कृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कोका आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों ये चलाया था गुरु राम सिंह ने। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो दोस्तों ये था धार्मिक अयोग्यता कानून पारित किया गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो दोस्तों ये था अकेश्वरवाद। ये कहते थे कि जो भगवान है वो एक है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट है ये फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों ये था अरहार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इनका मूल जो नाम था ये था गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो दोस्तों ये बनी थी 1917 में। ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सी महिला थी जो भारतीय थी, तो दोस्तों वे थी सरोजिनी नायडू। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो दोस्तों ये लिया था 1883 में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी राजा राममोहन रॉय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये भी राजा राममोहन रॉय ने की थी। राजा राममोहन रॉय को किसने युग पुत्र कहा था या युग दूत कहा था? तो दोस्तों ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर हमने सुपरफास्ट तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप एक प्यार का कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।